नमस्कार दोस्तों, मैं विमलेश गौतम और आप देख रहे हैं ट्रिपल बी ओवरसीज़। दोस्तों, जैसा कि मैंने वीडियो के माध्यम से आपको बताया कि हमारे सेमिनार्स हो रहे हैं, सेमिनार्स होने जा रहे हैं और अपने देश में लगभग 40 शहरों में हम सेमिनार करने वाले हैं। बांग्लादेश में भी होगा, नेपाल में भी होगा। शेड्यूल धीरे धीरे करके आपको पता चलता रहेगा। दोस्तों, ये सेमिनार करने के लिए कई लोगों की कुछ क्वेरी ऐसी आई जो फ़नी टाइप की थी। उनकी क्वेरीज ऐसी थी कि कोई भी सेमिनार नहीं करता है और ये सेमिनार कर रहे हैं, मतलब सिर्फ व्यू बढ़ाने के लिए अपना सेमिनार कर रहे हैं। दोस्तों, एक तो सिंपल सी बात ये है कि आप इतना लॉजिक लगाओ कि इसमें जो सेमिनार्स हैं कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। दूसरी चीज़, हमने इसको प्लान क्यों किया ये आपको पता होना ज़रूरी है, क्योंकि तभी आप इस सेमिनार का प्रॉपर एडवांटेज ले पाएंगे। दोस्तों, एक चीज़ आप नोटिस करना कि बाहर सभी को जाना है। आप चाहे यूरोप की बात करो या सिंगापुर की बात करो, मलेशिया की बात करो या गल्फ कंट्री की बात करो, अफ्रीकन कंट्री की बात करो या फिर अदर कंट्रीज़ की बात करो, जाना सभी को है। मीन्स बाहर जाने वाले लोगों की बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है। इंटरेस्ट के ऊपर बात कर रहा हूँ मैं। अगर मैं बात करूँ कि अपने जो भी 100% लोग होते हैं, 100% में से कम 50% लोगों के दिमाग में ये चीज़ होती है कि उनको बाहर जाना है स्टडी के लिए, घूमने के लिए, पढ़ने के लिए या फिर जॉब के लिए, किसी न किसी मकसद से उनको जाना है। लेकिन अगर हम ग्राउंड लेवल पे जाएं, ज़मीनी स्तर पे जाएं, पूरे देश में जो अपनी पॉपुलेशन है 140 करोड़ की आबादी में कितने लोग बाहर हैं, ये आपको अगर रेशो देखेंगे, ये आंकड़ा देखेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि बहुत क्वांटिटी बहुत ज़्यादा कम है। दोस्तों, लगभग 3 करोड़ के लगभग लोग इंडिया से बाहर हैं, जो इंडिया से बाहर या तो जॉब करते हैं या स्टडी पर्पज़ से हैं। 3 करोड़ से ज़्यादा हैं, लेकिन लगभग उसी के थोड़ा बहुत नंबर आगे पीछे हो सकता है, लेकिन लगभग 3 करोड़ के लगभग लोग बाहर हैं। और 3 करोड़ का अगर हम 140 करोड़ का रेशियो निकालते हैं तो ये लगभग 2% जैसा होता है। हम 3% मान लेते हैं कि सिर्फ 3% लोग ही आउट ऑफ इंडिया जा पाते हैं। अब इसका रीज़न क्या होता है? रीज़न आप सिंपल सी बात देखेंगे, अगर जो एक रेसिंग होती है, रेसिंग में 10 लोग अगर दौड़ रहे हैं तो आप देखना कि रेस में 10 लोग स्टार्टिंग पॉइंट पे सभी लोग एक साथ खड़े होते हैं, एक ही पॉइंट पर खड़े होते हैं और उनका सब कुछ सेम होता है। चाहे वो मीन्स डिस्टेंस की बात करें, एक स्टार्टिंग पॉइंट बोलेंगे, मीन्स आगे उनको क्या करना है वो उनकी खुद की स्किल के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट, बिगिनिंग पॉइंट सबका सेम होता है। लेकिन आप मुझे बताइए, जब रेस कंप्लीट होती है तो लास्ट पॉइंट पे कितने लोग पहुंचते हैं, या उससे पहले कितने लोग पहुंचते हैं, या बीच में कितने लोग रहते हैं? ये चीज़ पे आप अगर एनालाइज करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ओवरसीज में भी ऐसा ही होता है। अवेयरनेस ना होने की वजह से जहाँ पर 50% लोग से ज़्यादा ऐसे होते हैं जो बाहर जाने की प्लानिंग करते हैं, सपना देखते हैं, सोचते हैं, बातें करते हैं, तैयारी करते हैं, वीडियोस देखते हैं, दोस्तों से जिक्र करते हैं, माता पिता से बात करते हैं। मिस एक प्रकार से उनके दिमाग में ऐसा होता है कि उनको बाहर जाना है, ठीक है। धीरे धीरे करके वो सपना डाउन होने लगता है। ऐसा क्यों होता है? आप अगर इस चीज़ को देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है अवेयरनेस ना होना। दोस्तों, अवेयरनेस ना होना, और दूसरी चीज़ ये होती है कि अवेलेबिलिटी। अभी जैसे मान लीजिए कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर हम बात करते हैं कि अवेयरनेस सच में ना के बराबर है। अगर हम बात करें इसमें जो अवेयरनेस ना होने का पॉइंट, तो आपको जैसे पूरा इंडिया अगर देखते हैं तो JNK के लोग बहुत कम है बाहर, पंजाब बहुत है, हरियाणा भी कम है, हिमाचल प्रदेश में लोग कम जाते हैं बाहर, ठीक है। अगर हम बात करते हैं राजस्थान तो काफ़ी सारे लोग बाहर जाते हैं, दिल्ली के लोग बाहर जाते हैं, गुजरात के लोग बाहर जाते हैं। महाराष्ट्र में 50% पार्ट में लोग बाहर नहीं जाते हैं, अवेयरनेस नहीं है। गोवा की बात करते हैं तो वो लोग भी बाहर जाते हैं। 50% पार्ट ऑफ कर्नाटका वो लोग बाहर नहीं जाते हैं। केरला ऑलमोस्ट बाहर जाते हैं, तमिलनाडु ऑलमोस्ट बाहर जाते हैं। आंध्रा की बात करेंगे तो आंध्रा में ऑलमोस्ट बाहर जाते हैं या उनकी प्लानिंग होती है। तेलंगाना में भी सेम चीज़ है, उड़ीसा में भी सेम चीज़ है। मध्य प्रदेश में ये रेशियो बहुत कम हो जाता है, छत्तीसगढ़ में ये रेशियो बहुत कम हो जाता है। कुछ पार्ट अगर हम उत्तर प्रदेश का देखते हैं तो वहाँ पे भी ये पार्ट बहुत कम हो जाता है, और कुछ पार्ट राजस्थान का देखेंगे तो वो भी वहाँ पर कम हो जाता है। ये ऐसा क्यों होता है? उसके बाद अगर देखते हैं तो उड़ीसा के बाद झारखंड में भी 50% पार्ट ऐसा है जहाँ पर अवेयरनेस नहीं है, लोगों को पता नहीं है, तो वो कैसे जाएंगे? अगर हम उससे आगे जाते हैं वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में देखेंगे तो पश्चिम बंगाल में भी काफ़ी क्वांटिटी है बाहर जाने वालों की। और फिर नॉर्थ ईस्ट की बात करेंगे तो ये रेशियो बहुत कम हो जाएगा। बिहार की बात करेंगे तो बिहार में काफ़ी क्वांटिटी है बाहर जाने वालों की। कुल मिलाकर अगर देखेंगे तो इंडिया में, अगर इंडिया के 100% पॉपुलेशन की बात करें तो 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन को पता ही नहीं है कि
एक्चुअली प्रोसेस कैसे होता है। अब अगर उदाहरण के तौर पर मैं मध्य प्रदेश को लेकर चलता हूँ, तो मध्य प्रदेश में अवेयरनेस ना होने की वजह से, ये जस्ट एग्जांपल है, इसको एक फाइनल चीज़ मत मानना, उदाहरण के रूप में बोल रहा हूँ मैं, अवेयरनेस ना होने की वजह से लोगों की प्लानिंग्स नहीं होती है। जैसे मान लीजिए एक स्टूडेंट है, वो 12वीं क्लास में है, अगर उसके सराउंडिंग में जो होगा, तो जो मोटिवेशन होता है, लोग बोलते हैं कि उनका इंटरेस्ट ऐसा है, उस बच्चे का इंटरेस्ट ऐसा है, उस बच्चे का इंटरेस्ट ऐसा है। एक प्रकार से देखा जाए तो इंटरेस्ट किसी का कुछ नहीं होता है, जो देखता है उसमें इंटरेस्ट देखने लगता है। जैसे अगर बच्चे को देखता है कि उसके सराउंडिंग में पढ़ाई करके कोई डॉक्टर बन गया, उससे इंस्पायर हो गया, उससे मोटिवेटेड हो गया, तो उसका इंटरेस्ट डॉक्टरी में आ जाएगा, डेफिनेटली आ जाएगा। अगर कोई इंजीनियर बन गया तो इंजीनियरिंग में आ जाएगा। अगर किसी की जीवनी पढ़ी, उस जीवनी से प्रभावित हुआ, तो इंटरेस्ट उसमें आ जाएगा। इंटरेस्ट अलग से कुछ नहीं होता, जो सक्सेस दिखती है उसी के ऊपर इंटरेस्ट होता है। अब बताइए कि बाहर जाने वालों की क्वांटिटी बहुत कम होगी, 100 में से 1% लोग होंगे जो बाहर गए हों, तो फिर उसकी प्लानिंग में कहाँ स्पेस मिलेगा। प्लानिंग्स लोग कब करते हैं, जब उसकी सक्सेस दिखती है। कॉलेज में जब कैंपस होता है, तो कॉलेज में कैंपस के टाइम पर कोई ऐसी कंपनी होती है जिसमें करियर बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है, एक लेवल मिलता है, लोगों को बताने में गर्व महसूस होता है, तो ऐसी कंपनी के लिए लोग प्लानिंग करते हैं, टारगेट करते हैं, ड्रीम देखते हैं। सो दोस्तों, अगर पता होगा तभी तो करेंगे ना, पता नहीं होगा तो कैसे करेंगे। अब सेम चीज़, जैसे एक स्टूडेंट को नहीं पता, तो ऐसे 99% लोगों को नहीं पता। अब 1% लोगों को पता है ना, तो वो सेपरेट हो जाते हैं। और दूसरी चीज़ क्या है कि उसमें रेफरेंसेस वाला पार्ट, जब लोग कम हैं तो उनकी सक्सेस रेशियो पता नहीं चलती है। अब 1% लोगों, एक बंदा गया, एक बंदे की सक्सेस रेशियो पता नहीं है, लेकिन अगर मेजोरिटी जहाँ हो जाएगी तो फिर वहाँ पर सक्सेस रेशियो रहेगा। जब सक्सेस रेशियो नहीं है तो कोई ऐसे में टारगेट नहीं करेगा कि मुझे जाना ही जाना है। ड्रीम कब होता है, जब सक्सेस सामने दिखती है, तब ड्रीम बनता है। अब ये उदाहरण मैंने मध्य प्रदेश का दिया और रियलिटी है, और ऐसे बहुत से पार्ट ऑफ इंडिया हैं जहाँ पर अवेयरनेस की आवश्यकता है। आवश्यकता होने की वजह से इस चीज़ को हमने नोटिस किया, आइडेंटिफाई किया, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमारे पास इंक्वायरी जो आती है ना, वो पूरे देश से आती हैं, और पूरे देश के साथ साथ में अपने पड़ोसी देशों से भी आती है। पड़ोसी देशों में, जिसमें नेपाल की भी इंक्वायरीज होती हैं, बांग्लादेश की भी इंक्वायरी होती हैं, पाकिस्तान की भी इंक्वायरीज होती हैं। अब यहाँ पर हमने 2 देशों में अपने सेमिनार रखने की पूरी प्लानिंग की है, और बहुत जल्दी वहाँ पर सेमिनार्स होंगे। यहाँ पर हम लोगों ने इस सेमिनार को 40 जगह पे क्यों रखा। कुछ लोगों से बहुत फास्ट हो रहा है, एक्चुअली फास्ट नहीं करेंगे तो सब कुछ कवर नहीं कर पाएंगे। इन सभी लोकेशंस में जाने का मैं सबसे बड़ा रीज़न बताऊं कि जैसे अगर किसी ने वीडियो देखा, मोटिवेशन हुआ, उसको लगा बाहर जाना चाहिए, वीडियो के माध्यम से जानकारी ली, और भी दूसरे वीडियो देखे और जानकारी को बढ़ाया, लेकिन जब प्लानिंग का रेशियो कितना है परसेंटेज का, मीन्स आपका इंटरेस्ट और सिंसियरिटी कितनी है। अगर आपने वीडियो रफ देखा, मीन्स शॉर्ट सिंपली देखा, तो आपके अंदर 10% है, 15% है, 20% इंटरेस्ट है। जब तक ये 50% इंटरेस्ट से पार नहीं होगा, तब तक आप उसको ड्रीम प्रोजेक्ट नहीं बनाएंगे। और इंटरेस्ट कब जागृत होगा, जब मोटिवेटेड होंगे। मोटिवेटेड कब होंगे, जब आपको सक्सेस दिखेगी और प्रोसेस क्लियर दिखेगी कि हाँ ऐसी प्रोसेस है, आई कैन डू इट। सो अभी क्या हो रहा है, अभी जो ओवरसीज़ की प्रोसेस है वो काफ़ी मिस जटिल टाइप की है, ऐसी जटिल है जिसमें बहुत सारे लोग सोचते नहीं कि जाना है। अब चूंकि क्या होता है, मार्केट में बहुत फ्रॉड होता है, फ्रॉड इस कदर होता है कि मतलब किस पे यकीन करें ये पता नहीं रहता। अब चूंकि एक तो अगर एजुकेशन वाइज देखते ना, तो जो हाईली क्वालिफाइड होते हैं ना, वो लोग तो आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि एक्चुअल प्रोसेस कैसी है, जेन्युइन प्रोसेस कैसी है, कहाँ पर काम कैसे होता है। लेकिन जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, या फिर जो बिल्कुल पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, उनको जानकारी कैसे मिले। उनको इंग्लिश में समझना नहीं आता, और एक प्रकार से जो वेबसाइट्स होती हैं, जो एम्बेसी का काम होता है, वो सभी इंग्लिश में ही होता है, और इंग्लिश का वर्जन भी अलग अलग होता है उनका। जो जैसे अगर स्क्रिप्ट की बात करें, आपको ऑस्ट्रेलियन का अलग मिल जाएगा, यूएस का अलग मिलेगा, यूके का अलग मिलेगा। तो जो लैंग्वेज, कंटेंट, स्क्रिप्ट सब कुछ चेंज होने लगती है। कई बार पता नहीं चलता कि वहाँ पे इस चीज़ का क्या मीनिंग है, वीज़ा को कैसे चेक करना है, ऑफर लेटर्स को कैसे चेक करना है, वेबसाइट्स कैसे पता करते हैं, कंपनी कैसी है, कंपनी जेन्युइन है कि नहीं है, आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, प्रोसेस जेन्युइन है कि नहीं है, कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, कुछ लॉजिक्स खुद लगा सकते हो, आपको प्रोसेस के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच होती कि नहीं होती है, सीवी सिलेक्शन की लिमिटेशन कितनी होती है, इंटरव्यूज़ किन किन कंडीशंस में होते हैं, वीज़ा रिफ्यूजल किन केस में होते हैं, वीज़ा रिफ्यूज ना हो तो हमें क्या करना चाहिए। मीन्स अगर आपको A to Z चीज़ें पता है अपनी ड्रीम कंपनी में, ड्रीम कंट्री में जाने के लिए, तो डेफिनेटली आप बेहतर तरीके से
प्लानिंग करेंगे और आपका इंटरेस्ट लेवल उतना ही ज़्यादा होगा। आपका जितना ज़्यादा इंटरेस्ट लेवल होगा उतना ही आप अच्छे से प्लानिंग करेंगे, और प्लानिंग अच्छी होगी, ऑथेंटिक होगी, सिंपल होगी, ट्रांसपेरेंट होगी, तो आपके सराउंडिंग के लोग जो आपके जैसे दोस्त हो सकते हैं, मम्मी पापा हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, अगर उनको प्रोसेस समझ में आई तो आप प्रॉपर तरीके से प्लान करके आगे अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों ये कंपलसरी नहीं है कि आप ट्रिपल बी में ही अप्लाई करो, आप कहीं पे भी अप्लाई करो, लेकिन जब आप प्रॉपर तरीके से अप्लाई करोगे तो डेफिनेटली आपके सराउंडिंग के लोग आपके टांग नहीं खींचेंगे बल्कि सपोर्ट करेंगे। अब टांग खींचने वाला पार्ट कब आता है? जब कहीं पर डाउट्स होते हैं, कहीं पर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो इम्प्रैक्टिकल होती हैं, इलॉजिकल होती हैं, तब लोग उस चीज़ का कभी कभी मजाक उड़ाते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है किसी के साथ में फ्रॉड हो गया ना, किसी का टाइम वेस्ट हो गया, मनी वेस्ट हो गया, काम नहीं हुआ, तो उस चीज़ का उसको बहुत बड़ा सदमा लगता है और लोग कमेंट करते हैं तो वो सदमे पे और ज़्यादा घात होता है। इसलिए अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। अब अवेयरनेस के लिए हमने इन सेमिनार्स को ऑर्गेनाइज़ किया, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये सेमिनार जो होंगे वो 100% फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें कहीं पर भी कोई भी चार्ज नहीं होगा सेमिनार अटेंड करने का। अप्लाई करेंगे वो टर्म्स एंड कंडीशन अलग है, लेकिन सेमिनार को अटेंड करने का कोई चार्ज नहीं होगा। अब सेमिनार फ्री है, क्यों है उसके पीछे भी आपको लॉजिक बताते हैं। दोस्तों हमारा जो प्रोजेक्ट है शिक्षा नगरी का, आपको पता ही होगा, हमने वीडियो के माध्यम से कई बार इसमें इन्फॉर्मेशन दी है, और वो हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है, हमारी कंपनी का लाइव प्रोजेक्ट है। लाइव प्रोजेक्ट में हमने क्यों बोला? क्योंकि कंपनी उसी मकसद से बनी है, क्योंकि पहले स्कूल का कॉन्सेप्ट आया, उसके बाद इस कंपनी का कॉन्सेप्ट आया। ट्रिपल बी जो नाम है वो स्कूल का नाम है। स्कूल को बनाने के लिए हमें बहुत सी बड़ी टीम की आवश्यकता है। आपको पहले से पता है कि हमें हमारी इस प्रोजेक्ट में हमें किसी से डोनेशन नहीं चाहिए। डोनेशन नहीं चाहिए कि मतलब ये ईगो वाला फैक्टर नहीं है, इसमें कोई घमंड नहीं है, कोई एटीट्यूड नहीं है। डोनेशन हमें सामने से नहीं मांगना है। अगर कोई इंटरेस्टेड है, खुद अपनी तरफ से देने वाला है, वो अलग बात है, लेकिन हमें किसी के डोनेशन पर निर्भर नहीं होना है, ना ही हमें किसी को इंसिस्ट करना है कि वो हमें डोनेट करें। और कंडीशन सिर्फ ये है कि डोनेट क्यों नहीं करना है, क्योंकि हमारी जो पॉलिसी है, जो हमने मेमोरेंडम में टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हुई हैं, जो हम वर्क करने वाले हैं, उस वर्क में हमें कभी भी कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना है, और ना ही कभी हमें किसी के सिर्फ डोनेशन की वजह से इमेज को कम ज़्यादा करना है। क्योंकि ऐसे में क्या होगा कि किसी के पास ज़्यादा पैसा है, वो ज़्यादा डोनेट कर देगा, तो उतना ही बड़ा नाम उसका लिखना पड़ेगा। नाम हमें किसी का नहीं लिखना है। इस पूरे मिशन में व्यक्ति पूजा बिल्कुल भी नहीं है, व्यक्ति पूजा 1% भी नहीं है। इवन जिस मिशन को बनाने के लिए जो इंस्पिरेशन है ना, वो सर की भी इसमें कोई मिस पूजा वाली बात नहीं है। ऑब्वियसली इंस्पिरेशन रहेगा, मोटिवेशन होगा, सबको मोटिवेट करेंगे, इंस्पायर करेंगे, बट इस मिशन में कहीं पर भी, इस स्कूल के कॉन्सेप्ट में, ये हमारा जो समाज सेवा का काम है, इस समाज सेवा के काम में कहीं पर भी किसी भी व्यक्ति को हाईलाइट नहीं किया गया, किसी भी व्यक्ति को हाईलाइट नहीं किया गया। ट्रिपल बी जो वर्ड है ना, उसका फुल फॉर्म है बेनिवोलेंट भारत भवन, और स्कूल का नाम है शिक्षा नगरी। ये जो नाम है बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, इसमें किसी को भी एम्फेसाइज नहीं किया गया कि किसी का इम्पैक्ट ज़्यादा हो। अब यहाँ से कोई ज़्यादा पैसे वाला होगा, अब उसका कैरेक्टर सही हो या गलत हमें पता नहीं है कि ठीक है, लेकिन पैसे वाला उसने ज़्यादा डोनेशन दिया है तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होगा। इसलिए हमने मना किया हुआ है कि हम किसी के डोनेशन की वजह से उसका कद छोटा बड़ा नहीं करेंगे। इसमें भावना इंपॉर्टेंट है, टीम भावना इंपॉर्टेंट है। अगर एक टीम की भावना होगी तो फिर वो हमारे मेंबर्स भी बन सकते हैं, और अगर उनको डोनेट करना है तो एक प्रकार से ऐसा डोनेट करेंगे जिसमें बिल्कुल भी कोई एक्सपेक्टेशन ना रखें कि बदले में उनको उनका नाम सुनहरे या गोल्डन या प्लेटिनम नामों में अक्षरों में लिखा जाए। सिंपल है, उनका कंट्रीब्यूशन हुआ। सो दोस्तों अब ये टीम की बात करते हैं। टीम में अगर ये प्रोजेक्ट जितना ज़्यादा आगे जाएगा, जैसे मान लीजिए अभी जो अलग अलग लोकेशंस में, तमिलनाडु में गया, मैं उड़ीसा में गया, विशाखापट्टनम, या फिर त्रिपुरा में गया, मेघालय में गया, सिक्किम गया, दार्जिलिंग में गया, या फिर शिमला में गया, जम्मू गया, लेह गया, या जालंधर में गया, कहीं पर भी गया, उस लोकेशन में ये प्रोजेक्ट पहुंच जाएगा। राइट, अब ये प्रोजेक्ट पहुंच जाएगा तो ट्रिपल बी की जो जान है, जान मीन्स स्कूल, उसको उतना ही ज़्यादा पोषण मिलेगा, क्योंकि जितनी टीम बनेगी उतना ही काम अच्छा होगा। और ट्रिपल बी के बारे में डिटेल में जानने के लिए जो वीडियो हमने डाले हैं ना, उसको अगर देखेंगे तो आपको डेफिनेटली सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो इस सेमिनार करने का सबसे बड़ा रीज़न यही है। और ये सेमिनार में जो एक्सपेंस होने वाला है वो ट्रिपल बी की तरफ से एक प्रकार से शिक्षा नगरी के लिए किए जाने वाला डोनेशन मान लीजिए कि शिक्षा नगरी के लिए हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ये एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट है जो स्कूल के लिए कंट्रीब्यूट किया जाएगा।
फिलहाल सेमिनार्स के रूप में होगा, आने वाले टाइम पर लोग उसमें जुड़ेंगे। स्कूल में जितनी बड़ी टीम होगी उतना ही ज़्यादा रिजल्ट आएगा। जैसे कि पहले बताया था स्कूल में, वैसे स्कूल के बारे में डिटेल अभी नहीं बोलूँगा क्योंकि वो एक चैप्टर अलग हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। लेकिन जो हमने फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस और स्पिरिचुअल के लिए हमने जो कॉन्सेप्ट डाला हुआ है, उस पूरे कॉन्सेप्ट पे काम करने के लिए डेफिनेटली बहुत पैसे की आवश्यकता है और बहुत बड़ी टीम की आवश्यकता है, तभी ये काम हो पाएगा। और बहुत जल्दी हम अनाउंसमेंट करेंगे कि हम स्कूल के लिए जगह फाइंड कर चुके हैं। जगह का मतलब जो हमें जितनी जगह चाहिए उतनी जगह फाइंड कर चुके हैं। उसके आगे का अपडेट क्या है, भूमि पूजन कब करने वाले हैं, कब से इनिशिएटिव लेंगे, उसके बाद से एक डेडलाइन रखेंगे, कितने टाइम में उसे हमें कंप्लीट करना है, और रिक्रूटमेंट किसका करना है, जो हमें आर्मी ऑफिसर्स को बुलाना है उसको कैसे बुलाएंगे। इन सब के लिए अभी से हमें प्रयास करने होंगे, तभी काम होगा। अभी जैसे पैंडेमिक जैसे धीरे धीरे नॉर्मल होगा, नॉर्मल होने के बाद में जब चीज़ें स्मूथ आएंगी, फ्लो में आएंगी, तो फ्लो में आने के बाद ऑब्वियसली ये बिजनेस काफ़ी बढ़ने वाला है। बढ़ेगा तो प्रॉफिट भी होगा, प्रॉफिट होगा तो स्कूल की बिल्डिंग बनने में तकलीफ नहीं होगी। और जैसे कि हमने डेडलाइन रखा कि 2024 मीन्स 24 जब मैं 40 ईयर का हो जाऊंगा तब तक हमें स्कूल डेफिनेटली बनाना ही है। ये एक डेडलाइन है, 100% डेडलाइन है, क्योंकि इसी पीरियड में हमें खुद भी काम करना है, टीम को भी काम करना है, और जो भी हमारे कैंडिडेट्स जो हम हमारे इस प्रोजेक्ट में जुड़ना चाहते हैं ना, उनको भी कंट्रीब्यूट करना है। उनको भी अब कंट्रीब्यूशन मनी के रूप में नहीं होगा, आइडियाज़ के रूप में होगा, प्रयास के रूप में होगा, इन्वॉल्वमेंट के रूप में होगा। आप कैसे भी मोरल सपोर्ट कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन टीम को काम करना होगा। सो दोस्तों, ये सेमिनार का सबसे बड़ा मकसद ये है कि एक तो पूरे देश में जो नीडी कैंडिडेट्स हैं या ऐसे कैंडिडेट जिनको अवेयरनेस नहीं है लेकिन बाहर जाना चाहते हैं, उनको अवेयरनेस हो जाएगी तो ये बहुत बड़ा काम हो जाएगा। ख़ास तौर से यूरोप के काम में बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैक्सिमम ऑफिस ट्रांसपेरेंसी नहीं रखते हैं, सिंगापुर के काम में ट्रांसपेरेंसी नहीं रखते हैं। तो जिन देशों में ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है उन देशों के बारे में अगर हम सेमिनार के माध्यम से आपको बताएंगे तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा इसका। और सेमिनार फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, डेफिनेटली फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, और जो भी इन्वेस्टमेंट है वो BBB ग्रुप का शिक्षा नगरी के लिए किया जाने वाला कंट्रीब्यूशन है। सो दोस्तों, आप इस चीज़ को ध्यान से निकाल देना कि हमें व्यू बढ़ाना है। व्यू की बात करोगे ना तो एक सेमिनार में जितना खर्च होने वाला है ना उसका 10% भी इससे यूट्यूब से नहीं आने वाला है, 10 का 5% भी नहीं आने वाला है, 100% है। आप कैलकुलेशन कर लो, कैलकुलेटर लेके कर लो या जैसे भी करना कर सकते हो, ठीक है। जो एक्सपेंस हम करने वाले हैं वो BBB मिशन शिक्षा नगरी की नींव रखने के लिए करने वाले हैं, और ये नींव मजबूत होगी तभी आगे काम अच्छा होगा। सो दोस्तों, मेरे ख्याल से इस वीडियो में मैंने सारी इन्फॉर्मेशन कवर की है। अगर अभी किसी को फिर भी डाउट लगता है तो हम उनके डाउट्स को हम क्लियर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फिर उनका माइंड ही डाउटफुल है। सो दोस्तों, अगर किसी को कोई क्वेरी है, रेलेवेंट क्वेरी है, रेलेवेंट क्वेरी मतलब कि एक्चुअली क्वेरी जेन्युइन होना चाहिए। अब सेमिनार्स हमने क्यों रखे, ताकि आप वो क्वेरी फ़ोन पर ना पूछ के फेस टू फेस वहाँ पर पूछो। हमने सेमिनार रखा सिक्किम में, ठीक है, सिक्किम में हमने सेमिनार रखा दार्जिलिंग में, ठीक है, या दार्जिलिंग ना रखा, सिलीगुड़ी में रखा, मान लीजिए सिलीगुड़ी में रखा, तो सिलीगुड़ी के आसपास के लोग तो वहाँ पे आ सकते हैं, राइट। अगर कोई बोले नहीं वो मेरे से 100 किलोमीटर दूर है, मैं नहीं आ पाऊँगा, तो दोस्तों फिर वो कहीं नहीं जा पाएगा। क्योंकि अगर आपको बाहर जाना है, विदेश जाना है, आपको पोलैंड जाना है, जर्मनी जाना है, और आप 100 किलोमीटर नहीं जाने वाले हो, तो हमारे ऑफिस तो आने वाले हो नहीं। और हमारे ऑफिस के टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से ये 100% क्लियर है कि जब तक कैंडिडेट हमारे ऑफिस में विजिट नहीं करेगा, एग्रीमेंट नहीं करेगा, लीगल एग्रीमेंट नहीं करेगा, तब तक हम उनका प्रोफाइल प्रोसेस ही नहीं करेंगे। ये हमारी टर्म्स एंड कंडीशन है। अवेयरनेस हम उनको उनकी लोकेशन में देंगे, लेकिन जब उनको सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा तब उनको 100% हमारे ऑफिस आना ही पड़ेगा। अगर वो नहीं आएंगे तो उनका फाइल अप्लाई नहीं होगा, ये 100% कन्फर्म है। सो दोस्तों, जो लोग बाहर जाने वाले हैं, सच में जाने वाले हैं, वो लोग जब हमारे कलीग से फ़ोन पे बात करें तो अगर किसी सेमिनार की तरफ बात कर रहे हैं ना, तो डेफिनेटली उनको सारी जानकारी वहाँ मिलेगी। हमारे कलीग आपको सिर्फ वेन्यू की बात करेंगे और शेड्यूल की बात करेंगे, सिर्फ 2 चीज़ें बताएंगे। बाकी वैकेंसीज़ के बारे में आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, क्योंकि हमारे पास में अभी इंक्वायरी का फ्लो बढ़ गया है। अभी जब से हमने वीडियोज़ डाले हैं सेमिनार के लिए, तो ये इंक्वायरी लगभग डबल हो चुकी है। पहले 700 से 1000 आते थे, अब 1500 से 2000 के लगभग कॉल आते हैं, कॉल कंटिन्यू आते रहते हैं। सो दोस्तों, अभी हम किसी भी कैंडिडेट को सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, अगर वो क्राइटेरिया में आते हैं और उस लोकेशन में इंटरव्यू के लिए आ सकते हैं, सेमिनार के लिए आ सकते हैं, सॉरी, तो वो सेमिनार अटेंड करें, वहाँ पर उनके A to Z क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे। और ये मैंने हर एक वीडियो में कहा है कि अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेरीज है, आपके मन में कोई भी शंका है, कोई भी प्रश्न है, आप वो क्वेश्चंस या प्रश्न का एक लिस्ट बनाइए,
एक लिस्ट बनाएंगे, तो लिस्ट के हिसाब से आप हमसे क्वेश्चंस पूछेंगे, हम आपको A to Z सारी इन्फॉर्मेशन उन सेमिनार्स के अंदर ही दे देंगे। आपके क्वेश्चन पूछने से दूसरे लोगों को भी लाभ मिलेगा, क्योंकि हो सकता है कि आपका क्वेश्चन उसके दिमाग में हो लेकिन उसने लिखा ना हो, या हो सकता है कि उसने जो क्वेश्चन पूछा वो आपके फ़ायदेमंद हो लेकिन आपने नहीं लिखा हो। तो ये सब लोग इकट्ठे क्वेश्चंस पूछेंगे तो डेफिनेटली उसका लाभ सभी को मिलेगा। अब चूंकि इन्हीं क्वेश्चंस को आप फ़ोन पे पूछेंगे तो कॉल बहुत लंबी हो जाएगी और सभी के कॉल आंसर नहीं हो पाएंगे। इसलिए सेमिनार के लोकेशंस के लोगों को हमारे कलीग पूरी वैकेंसी के बारे में तो डेफिनेटली कोई जानकारी नहीं देंगे। वैकेंसी के लिए आपको क्या करना होगा, आपको वीडियो खुद देखना होगा, सर्विस चार्ज को छोड़ के बाकी सारी इन्फॉर्मेशन उसमें मेंशन होती है। और जो लोग सेमिनार अटेंड करने के बाद, ये एक इंपॉर्टेंट मैसेज है, जो लोग सेमिनार अटेंड करने के बाद अप्लाई करने वाले हैं, अगर उनको लगता है कि उनके प्रोफाइल मैचिंग है और वो जा सकते हैं, तो वो हमारे ऑफिस में कभी भी आ सकते हैं और ऑफिस आके एग्रीमेंट करेंगे। जिस दिन एग्रीमेंट करेंगे उस दिन से उनका प्रोसेसिंग टाइम शुरू हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप मेरी अवेलेबिलिटी की बात करोगे तो अवेलेबिलिटी बहुत कम होगी। मैं शेड्यूल में आगे पूरा शेयर करूंगा कि मेरी अवेलेबिलिटी कितनी कम है। तो आप ये चीज़ मत सोचना कि मैं हूँ ऑफिस में या नहीं हूँ, आपका काम ज़रूर होगा। अगर आपने सेमिनार अटेंड किया तो आपकी सारी क्वारीज हमने वहाँ पर सॉल्व की और आप यहाँ पर आके डॉक्यूमेंटेशन वाला पार्ट कंप्लीट कर सकते हैं। दोस्तों, हम सारी इन्फॉर्मेशन को वीडियो के माध्यम से आपको अपडेट करते रहेंगे और जो भी अपडेट, जैसा भी अपडेट होता, चाहे वो किसी भी देश के ओपन होने का हो, लॉकडाउन खत्म होने का हो, वैक्सीन के बारे में हो, फ्लाइट के बारे में हो, वीज़ा के बारे में हो, न्यू वैकेंसीज के बारे में हो, कोई भी अपडेट हो वो हम आपको अपडेट करते रहेंगे। सेमिनार के बारे में कोई क्वेश्चंस हो, अगर आपको फिर भी कोई डाउट्स है कि सेमिनार कैसा है, तो आप सेमिनार में मिलोगे ना, वहाँ पर हम आपको आपके जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनके बारे में हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा, अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे वीडियोस को लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी वाला ऑप्शन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। धन्यवाद।